शहर के इस छोटे से कोने में सुबह सबसे पहले अगर कोई चीज जागती थी तो वो था इस ठेले का चूल्हा और एक आदमी का सपना, पनीर कुल्हड़ पिज्जा वाला, मुस्कुराते हुए, कुल्हड़ साफ करते हुए। आज भी एक भी कुल्हड़ आधा अधूरा नहीं निकलेगा। जो बनेगा दिल से बनेगा। नाम छोटा हो सकता है, काम नहीं। उसका नाम लोगों ने भले ही मजाक मजाक में रखा हो, पर उसने उस नाम को अपनी पहचान बना ली थी। पहला ग्राहक रमेश, खुशमिजाज, साइकिल रोककर। अरे भाई, सुबह सुबह ही खुशबू ने पकड़ लिया। एक स्पेशल बना दे, कल वाला ही। रमेश भाई, आपके लिए तो कल से भी बेहतर बनाऊंगा। रमेश हंसकर। बस इसी बात पे तो आदमी रोज लौट के आता है। पेट भरने से ज्यादा मन खुश हो जाता है। वो हर ग्राहक को सिर्फ ग्राहक नहीं समझता था। हर चेहरा उसके सपने की दीवार की एक ईंट था। वाह, ऊपर से हल्का स्मोकी, नीचे से कुल्हड़ की मिट्टी की खुशबू। भाई तू तो सच में कुछ अलग कर रहा है। बस दुआ करो, एक दिन ये छोटा ठेला दुकान बने, फिर दुकान से बड़ा नाम। दूसरी ग्राहक सुमन आंटी। बेटा, मेरे लिए कम मिर्च वाला बनाना। बिल्कुल आंटी जी, बच्चों के लिए स्वाद और सफाई दोनों का ध्यान सबसे पहले रखता हूँ। इसीलिए तो भरोसा है। आजकल लोग पैसा ले लेते हैं पर नियत साफ नहीं रखते। मेरी माँ कहती थी, रोजी छोटी हो तो चलेगा, पर नियत कभी छोटी मत करन। कॉलेज लड़का इमरान। भाई 1 मिनट, फोटो लेने दे, मैं रील बनाऊंगा। कुल्हड़ पिज्जा लेजेंड ऑफ पुरानी गली। लेजेंड मत बना, भूखे लोग आ जाएंगे और मैं अकेला फंस जाऊंगा। रोज की छोटी भीड़ अब आदत बन रही थी और आदत से ही पहचान बनती है। सीरियसली, इतना यूनिक और इतना बैलेंस्ड टेस्ट तुमने कहीं सीखा है क्या? सीखा, थोड़ा देखकर, थोड़ा करके और ज्यादा गलतियां करके, पर एक चीज कभी नहीं बदली, सामान अच्छा ही इस्तेमाल करूंगा। इसीलिए टेस्ट क्लीन लग रहा है। मार्केट में बहुत लोग शॉर्टकट ले लेते हैं। शॉर्टकट से जेब जल्दी भर सकती है, पर नाम जल्दी खाली हो जाता है। आज कमाया हुआ हर नोट बस पैसा नहीं है, एक दिन इसी से पक्की दुकान होगी। ऊपर बोर्ड लगेगा। इमरान। और नीचे लिखना, झूठ और मिलावट का एंट्री बंद। मजाक मत उड़ा, सच में लिखूंगा। आदमी को याद रहना चाहिए कि वह किस बात पर खड़ा है। और फिर उस आम सी सुबह में एक अनजानी चमक उतरी, ऐसी चमक जो अक्सर या तो किस्मत लाती है या इम्तिहान। अमीर आदमी ठेले को ऊपर से नीचे तक देखते हुए नापतोल भरी आवाज माँ। तुम ही हो ये कुल्हड़ पिज्जा वाले? छोटी जगह है, लेकिन भीड़ बुरी नहीं, कमाई ठीक ठाक हो जाती होगी। जी, रोजी चल जाती है, ग्राहक खुश रहे, मेरे लिए वही बड़ी बात है। खुशी से घर नहीं चलता, मुनाफे से चलता है। और मुनाफा तुम बहुत कम कमा रहे हो। मुझे जितना मिल रहा है मेहनत से मिल रहा है, कम है पर साफ है। साफ चीजों से इज्जत मिलती होगी, पर पैसा धीरे आता है। थोड़ा सस्ता चीज, थोड़ा हल्का पनीर, थोड़ी क्वालिटी नीचे, मुनाफा दुगना। आप कहना क्या चाहते हैं? ग्राहक को कमजोर सामान खिलाऊं? अरे, दुनिया इसी तरह चलती है। टेस्ट बना रहना चाहिए। असली चीज कौन नापता है? लोग दाम देखते हैं, तुम हिसाब देखो। एक पल के लिए तवा की चरचराहट भी जैसी धीमी पड़ गई। सवाल सिर्फ पैसे का नहीं था, उस बुनियाद का था जहां उसने सपना खड़ा किया था। मैंने ये ठेला भरोसे पर खड़ा किया है साहब, अगर वहीं तोड़ दिया तो बचेगा क्या? बचेगा बहुत कुछ। बड़ी दुकान, ज्यादा पैसा, तेज तरक्की। बस एक छोटा सा समझौता। उसके सामने अब दो रास्ते थे, एक लंबा और साफ, दूसरा छोटा और चमकदार, और दोनों के बीच उसका सपना खामोश खड़ा था। सोच लो, आज से मार्जिन दुगना। कोई टेस्टर थोड़ी ना आएगा हर कुल्हड़ में झांकने। पनीर कुल्हाड़ पिज्जा वाला हिचकिचाते हुए, आंखें झुकाकर। और अगर किसी ने टेस्ट से पहचान ली तो? भूखे लोग टेस्ट नहीं, टॉपिंग देखते हैं। ये लफ्ज उसके कान में जहर की तरह घुले, लेकिन जहर भी कभी कभी मीठा लगता है जब जेब खाली हो। कितना माल है तेरे पास? जितना चाहो।
आज ट्रायल, कल रेगुलर सप्लाई। उसने पैकेट छुआ, जैसे अपने ही उसूलों की गर्दन छुई हो। बस एक पल का झुकना था, पर कभी कभी वही पल जिंदगी की दिशा बदल देता है। ठीक है, आज रख दे। समझदार आदमी हो। मुनाफा दोस्ती से बड़ा होता है। ज्यादा बोल मत, बस माल दे और जा। कल हिसाब देखकर खुद बुलाओगे। वो चला गया, पर उसकी बात नहीं गई। काउंटर पर अब सिर्फ पनीर का पैकेट नहीं, एक गलत रास्ते की पहली ईंट पड़ी थी। बस कुछ दिन, सिर्फ कुछ दिन, कर्जा उतर जाएगा, फिर सब पहले जैसा था। भैया, एक एक्स्ट्रा चीज वाला बनाओ, रील भी बनानी है। बिल्कुल भाई, आज तो ऐसा बनेगा कि याद रखोगे। मेरे 2 पैक कर दो, लाइन में खड़ा नहीं रह सकता। हो जाएगा, बस 2 मिनट, गर्मा गर्म दूंगा। कुल्हड़ बिकने लगे। हर ऑर्डर के साथ उसकी कैश बॉक्स भरती गई। हर नोट की खनक में एक अजीब सा सुकून था। कस्टमर, वाह भैया, चीज कमाल की है। पसंद आया? फिर दोस्तों को भी भेजना। पक्का आप वायरल हो जाओगे। बस दुआ करो, काम चलता रहे। उसकी कमाई तो बढ़ रही थी, पर जब वो पिज्जा में पनीर डालता था तो उसका दिल नहीं मानता था। इतना पैसा एक रात में? अगर 2 हफ्ते ऐसा चल गया तो सब संभल जाएगा। मजबूरी और लालच के बीच की रेखा कब धुंधली हुई, उसे खुद पता नहीं चला। लो भाई, आज का लास्ट ऑन ऑर्डर। कस्टमर खुश, पैसे देते हुए। टेस्ट मस्त है, कल फिर आएंगे। जेब भरी थी, पर नींद खाली। उस रात पैसे उसके पास थे, सुकून उससे दूर। घर जाने से पहले पैकेट को देखकर, कल से नहीं, या शायद बस कल तक, बस एक और दिन। सुबह उसके लिए माफी नहीं, इम्तिहान लेकर आना था। अगले दिन सब कुछ आम लग रहा था। वही गली, वही तवा, वही आवाजें। सिर्फ एक चीज आम नहीं थी, उसके अंदर का बोझ। पापा, वही कुल्हड़ पिज्जा। कल स्कूल में सब उसकी बात कर रहे थे। ठीक है बेटा, एक लेते हैं, पर गरम होगा, धीरे खाना। हाँ छोटे, तुम्हारे लिए स्पेशल बनाता हूँ। पिज्जा वाला अंदर घबराहट के साथ खुद से, नहीं, इसमें अच्छा पनीर डाल दूं, बस इस एक में, बाकी सब में झूठ, ठीक है? भाई जल्दी बना दो, बच्चा सुबह से जिद कर रहा है। अभी देता हूँ। उसका हाथ एक पल के लिए अच्छे पनीर की तरफ बढ़ता है, फिर रुककर सस्ते पनीर के डिब्बे पर चला जाता है। और उसने फिर वही किया, शायद आदत से, शायद डर से, शायद इस भरम में कि कुछ नहीं होगा। वाओ पापा, कितना चीजी है। आराम से, मुंह जल जाएगा। पानी चाहिए तो यही है। बहुत टेस्टी है पापा। उसने बच्चे को खाते देखा और उसका गला सूखता गया, जैसे हर बाइट उसके दिल पर लिखी जा रही हो। छोटा लड़का अचानक पेट पकड़कर, पापा, पेट में दर्द हो रहा है। क्या हुआ बेटा, अभी तो ठीक था। पापा, उल्टी जैसी आ रही है। अरे क्या हुआ? पानी, पानी लो। पिता घबराहट और गुस्से के बीच, अभी खाया और अभी तबीयत खराब। भाई तुमने दिया क्या है इसमें? ये सवाल उसके कान से टकराकर सीधा उसके सीने में घुस गया, जिसका जवाब वो जानता था, पर कह नहीं पा रहा था। पनीर कुल्हाड़ पिज्जा वाला हकलाता हुआ, पसीना पोंछते हुए, मैं शायद गरम ज्यादा था। रुको, डॉक्टर के पास ले चलते हैं। पापा, घर चलना है। घर नहीं, क्लिनिक। और तुम भी चलो साथ। मैंने क्या कर दिया? अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो सच छुप नहीं पाएगा। और उस पल भीड़ की 2-3 नजरें उन पर टिक गईं। सवाल हवा में फैलने लगा। सच अब देर तक दबकर रहने वाला नहीं था, सुनो, लेकिन अल्फाज उसके होठों तक आकर अटके गए, क्योंकि सामने बच्चा कराह रहा था और पीछे से एक और आवाज उठी। भाई पनीर ठीक था ना? भीड़ का शोर बढ़ने ही वाला था, लेकिन उससे पहले उसने अपने अंदर के डर से भी बड़ा एक फैसला कर लिया। रुको, कोई कुछ मत बोलो। गलती हुई है, मेरी गलती हुई है। सीधा बोलो, पनीर खराब था क्या? हाँ, आज का कुछ सामान ठीक नहीं था। मुझे उसे फेंक देना चाहिए था। मैंने बचाने की कोशिश की। और मेरे बेटे पर ट्राई कर दिया। यह दुकान है या खेल? सच निकलते ही हवा और भारी हो गई, लेकिन झूठ का बोझ उतरते ही उसकी रीढ़ की हड्डी जैसे सीधी हो गई। साहब, बहस बाद में, पहले बच्चे को डॉक्टर के पास ले चलिए। ये पैसे लीजिए, अभी के अभी। पैसे से सब ठीक हो जाएगा क्या? नहीं, पर इलाज रुकना नहीं चाहिए।
जो खर्च होगा मैं दूंगा, पूरा। अरे पहले बच्चे को ले जाओ, बात बाद में कर लेना। ऑनेटो रोको, जल्दी, बच्चा कमजोर लग रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी ज्यादा हुआ ना, मैं वापस आऊंगा। आइए, मैं भागूंगा नहीं, दुकान यहीं होगी और मैं भी। पहली बार उसने अपनी आवाज में सफाई नहीं, जिम्मेदारी रखी। भीड़ ने भी इस फर्क को महसूस किया। दुकान अभी बंद करो और जो बचा है किसी को मत खिलाना। हाँ, अभी बंद करता हूं। शटर आधा गिरा, फिर पूरा, और उस धक्के से जैसे उसके झूठ का आखिरी सहारा भी टूट गया। बस थोड़े पैसे बचाने थे और मैंने क्या खोया? या मैंने अपने हाथ से अपना नाम गंदा कर दिया? उसकी आंखों के सामने सालों की मेहनत चलने लगी। सुबह का दूध लाना, गरम तंदूर, पहला कस्टमर, पहली तारीफ, पहली कमाई। माँ कहती थी, रोटी कम कमा लेना, पर पेट और नियत साफ रखना। मैं कैसे भूल गया, कैसे? हाँ, वही जहर था। मैंने किसी और की बात को अपनी अक्ल समझ लिया, लालच को चाल समझा। रात लंबी थी, नींद उसे छू कर भी नहीं गई। कल तक मुझे लगता था दुकान सामान से चलती है। नहीं, दुकान भरोसे से चलती है। सामान तो बाजार में सबके पास है। यही सोच उसके अंदर धीरे धीरे अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जगा रही थी। वो उठकर फ्रिज खोलते हुए सख्त फैसले के साथ, बस सुबह होते ही सब खत्म। जो गलत है वो मेरी दुकान में एक पल भी नहीं रहेगा। और जब सुबह की पहली अजान गली में गूंजी, उसने फैसला सिर्फ सोचा नहीं, कर दिया। सुबह उसने अपनी दुकान को पहली बार बाजार नहीं, अदालत की तरह देखा, जहां फैसला उसे खुद पर सुनाना था। पिज्जा वाला एक एक पैकेट उठाकर, तू सस्ता था इसलिए लाया, पर आज समझ आया, सस्ता सामान सबसे महंगा पड़ता है। ये सिर्फ खराब पनीर नहीं, मेरी शर्म है। निकल जा मेरी दुकान से। कस्टमर, अरे भाई, इतना सारा सामान क्यों फेंक रहे हो? क्योंकि कल मैंने गलत किया था। आज उस गलती का एक टुकड़ा भी बचाना नहीं है। गलती सबसे होती है, माना सब नहीं पाते। उसी वक्त वह अमीर आदमी फिर आ गया। वैसे ही चमकते जूते, वैसे ही हल्की सी टेढ़ी मुस्कान। अमीर आदमी, हल्की हंसी, ताना मारते हुए। अरे वाह, सुबह सुबह ड्रामा। इतना माल फेंक डोज तो नुकसान कौन भरेगा? नुकसान कल हो चुका था, आज मैं बस हिसाब साफ कर रहा हूं। पागल मत बनो, 2 दिन में सब भूल जाएंगे। नया पैकेट खोलो, काम चलाओ, प्रॉफिट वापस आ जाएगा। प्रॉफिट वापस आ भी गया तो इज्जत कहां से लाओगे? भरोसा किस फैक्ट्री में बनता है बताओ? अमीर आदमी, चिढ़कर। है, फिर भुगतो अपनी ईमानदारी। मैं चला। हाँ, आज के बाद मेरी दुकान के पास भी मत आना। लालच का रास्ता यहीं बंद। वो आदमी चला गया, और उसके साथ जैसे उस दुकान से एक बुरा साया भी उठ गया। पिता दूर से लौटकर बच्चे का हाथ पकड़े हुए। डॉक्टर ने कहा अब खतरा नहीं है, टाइम पर ले गए, इसलिए बच्चा संभल। शुक्र है भाई साहब, जो सजा समझो दे दो, मैं हकदार हूं। सजा तुम्हें मिल चुकी, रात भर जो जले हो ना, वही काफी है। बस दोबारा किसी और के बच्चे पर रिस्क मत लेना। कसम है, आज के बाद मेरी दुकान पर सिर्फ वही बिकेगा जो मैं अपने घर वालों को खिला सकूं। तभी तो लोग वापस आएंगे। उसने शटर पूरा खोला। दुकान वही थी, लेकिन आदमी बदल चुका था। आज कम बिकेगा तो भी ठीक, पर आज से जो बिकेगा साफ बिकेगा। कभी कभी हार दुकान की नहीं होती, आदमी के अंदर के झूठ की होती है। और जिस दिन वह झूठ हार जाए, उस दिन असली जीत शुरू होती है। नाम फिर से कमाऊंगा, इस बार धीरे सही पर सीधा। कुल्हड़ टूट गया था, पर उस टूटने की आवाज ने उसे वो सिखा दिया जो सालों की कमाई नहीं सिखा पाई। भरोसा बेचा नहीं जाता, कमाया जाता है। हर रोज एक नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। आपके जैसे कहानी के दीवानों का यहाँ स्वागत है।